अपॉर्चुनिटी आपके पास होती कि आप अपनी 6 से 10th तक की साइंस एंड मैथ्स अच्छी कर सकते हो। वो एक आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होगी, क्योंकि कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं इंडी रिटर्न की जो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आते हैं। जैसे जनरल साइंस, अगर आपने 6 to 10 तक अच्छे से साइंस पढ़ी है तो यू डू नॉट नीड टू गो बैक टू दैट ऑल दैट स्टफ। तो वो एक टाइम सेविंग एस्पेक्ट होता है जो 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा वो होता है कैलकुलेशन स्पीड, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनती है। तो 7th 8th का बच्चा भी बैठ के टेबल्स लिख सकता है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कैलकुलेशन। लिखेंगे। तो स्क्रीन इन फर्स्ट डे होता है, फिर साइकोलॉजी, 2 दिन जीटी और थर्ड आपका इंटरव्यू, उसके बाद सर कॉन्फ्रेंस होता है। तो इसमें सर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए कि सामने वाला समझ सके। आप इतनी सरलता से बोले, स्पष्ट सरल तरीके से बोले कि सामने वाला समझ सके। हमारे न्यूज़ रूम का जो टैगलाइन है ना, जो हमारे उसका ये स्पष्ट, सरल और सरस। सर सौरभ द्विवेदी सर कुछ दिन पहले हमारे कॉलेज में आए थे। हिंदी डिपार्टमेंट का फेस्ट था, तो वो मेरा डिपार्टमेंट तो नहीं है लेकिन तब भी मैं उनके स्पीकर अटेंड करने गई थी। बहुत कुछ सीखा उनसे। इसमें से एक बात ये भी थी तो सर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। और सर नॉलेज, मैंने जीएस के लिए तैयारी की थी सर, क्योंकि रिटन मेरा अच्छा गया था, बट सर गर्ल्स के लिए मेरिटन होना इज़ अ वेरी बिग डील, और मेरे लिए मेरिटन होना रैंक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर उसके लिए जीएस की तैयारी करो, जीके की तैयारी करो, करंट अफेयर्स पढ़ो। सर आपकी अपब्रिंगिंग पे भी डिपेंड करता है, बट ठीक है, आप उसको मतलब थोड़ा बहुत तो डेवलप कर सकते हो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो। दोस्तों के साथ घुलो मिलो बैठो, जब पढ़ना है तो पढ़ो, दोस्तों के साथ भी समय बिताओ, और एक टीम स्पिरिट वाली भावना होती है, क्योंकि सर फौज में यही चाहिए कि मेरे बंदे को कुछ ना हो, मैं आगे जाऊंगा। वो वाली फीलिंग आनी चाहिए, तो वो लेके चलो और सर हो जाएगा क्लियर आराम से। जो सबसे ज्यादा डर बिठाया जाता है, जो बताया जाता है बच्चों में, वो यही होता है कि 5 दिन का टेस्ट होता है। वो उसमें क्या क्या होता है, मतलब डे 1 डे 2, जैसे एक दिन तो स्क्रीनिंग हो गई, उसमें कुछ सिचुएशन आपको दी जाती है, ओआरआई टेस्ट होता है, ये सब क्या है, ये थोड़ा सा। सो स्क्रीनिंग के बाद डे 1 के बाद डे 2 पे साइकोलॉजी का टेस्ट होते हैं सारे। उसमें वो रिटन टेस्ट होते हैं, उसमें आपका सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को परखा जाता है। तो उसमें कई तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको सिचुएशंस देंगे कि मान लो आप ट्रेन में जा रहे हैं और किसी ने किसी लेडी का पर्स चोरी कर लिया, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। वैसे टाइप के 60 सिचुएशन होते हैं। फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होते हैं, कोई आपको एक शब्द देंगे, उससे आपको सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे मीनिंगफुल। फिर उसके बाद सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता है, आपको अपने बारे में लिखना होता है, आपकी हॉबीज़ लिखनी होती है, आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो इस तरह से वो लोग जानने की कोशिश करते हैं कि एज अ पर्सन वो कैसा है, उसकी क्वालिटीज़ किस टाइप की है। और जब वो ये सब जान लेते हैं तो ये इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए इंटरव्यू होता है। उसमें वो लोग पता करते हैं कि जो ये बच्चा बोल रहा है वो किस हद तक सही है, और वो वेरीफाई करते हैं।